अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके उस प्यार भरे फीडबैक का जो राज को देखने के बाद आपने कमेंट्स की सूरत में नीचे लिखा है, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज किए हैं। उमूमन मंगल वाले दिन ऑफ कैमरा स्टोरी आप देखते हैं और दूसरी जुमेरात को, और मैं एक दिन पहले ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। मतलब 2 दिन पहले भी बाजूकत कर लेता हूँ। जिस तरह अगर मंगल को प्रोग्राम चलना है तो सोमवार वाले दिन मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन आज हफ्ते की रात है जब मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ। जब आप देख रहे होंगे उस वक्त तो मंगल होगा। तबीयत भी कुछ मेरी ठीक नहीं है, बोलने से भी लग रहा होगा बीमार तो हूँ, लेकिन बीमारी में भी आपके लिए मैंने कोशिश की है कि लेट ना हो, राज टाइम पे चला जाए। सो टाइम पे ही आज गया है। बहुत सारे मुझे उसमें छोटे छोटे क्लिप आ रहे हैं जिसमें जो मुझसे मिस हुए हैं। साइन है काफ़ी ज़्यादा जो लोगों ने कहा है कि ये साइन भी आपसे मिस हुआ है, ये भी मिस हुआ है, ये भी मिस हुआ है। एक जगह पे तो छोटा सा किसने बच्चे की तस्वीर भी भेजी हुई है, यहाँ पे भी वो बच्चा नज़र आया जो आपसे मिस हुआ है। लेकिन तबीयत की नासाजी की वजह से फिर भी मैंने प्रोग्राम को एडिट किया। मैंने आपको कहा ना कि मुझे एक प्रोग्राम को एडिट करने में 4-5 दिन इसलिए लगते हैं कि एक एक चीज़, एक एक फ्रेम को देखना पड़ता है। बहुत लंबी रिकॉर्डिंग होती है, 5-6 घंटे की होती है, तो उसको सबको बारीकी से देखना, तो हो सकता है चीज़ें मिस हो जाएं। तो बहुत सारे साइन जो आप लोग मुझे देख के बता रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। तो तबीयत की नासाजी की वजह से बस एडिट किया प्रोग्राम को आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आज इतनी जल्दी क्यों प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, स्टोरी को जो एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ। तो आज जो मेरा प्रोग्राम है आपके सवाल, उसमें लोग मुझसे भेजते रहते हैं और अपने बारे में पूछते रहते हैं। तो उसमें जो इमरजेंसी वाले केस होते हैं तो उनको खुद ही मैं उनसे रब्ता करता हूँ। मैसेज जो पढ़ता रहता हूँ तो उनसे रब्ता करके उनके मसले को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो आज एक माँ ने मुझसे रब्ता किया। उनकी जब स्टोरी मेरे सामने आई और जब मैंने उनका केस को स्टडी किया, देखा, तो मैंने कहा जी मैं आपका इंशाल्लाह इलाज करता हूँ और इंशाल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे इस काम में सुरखरू करे, जिस तरह हमेशा किया है इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा माँ जी आपकी कहानी तो मुझे बहुत भयानक नज़र आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप सुनना चाहेंगे। तो उन्होंने मुझे अपनी कहानी को सुनाया। लोग रिकॉर्ड करके भेजते हैं वॉइस मैसेज में लिख के, लेकिन आज उन्होंने मुझे लाइव कहानी जब सुनाई तो मैं मजबूर हो गया। मैंने कहा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको अपनी प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। उन्होंने कहा आप किरदार, जगह, सब कुछ फ़र्जी करके आप ज़रूर इसको शामिल कर लीजिए। तो जितने भी जगह बताने जा रहा हूँ, नाम बताने जा रहा हूँ, ये सब फ़र्जी हैं, लेकिन ये सच्ची कहानी है जो मुझे आज ही सुनाई गई है। और मैं आज ही रिकॉर्डिंग करने के लिए इसलिए बैठ गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बोलने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। उसके बावजूद मैं आज इसलिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो कुछ उन्होंने मुझे बताया है एज़ इट इज़ आज आपको सुना सकूँ। वजह क्या है एंड में बताऊँगा। ये कहानी है फ़याज़ ख़ान की और उनकी वाइफ शहबानो की। ये दोनों फ़र्जी नाम हैं और तीसरा किरदार इसमें है शिराज, उनका बेटा। फ़याज़ ख़ान एक होनहार नौजवान था, बहुत मेहनती था, फर्माबरदार था, माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था, काम से काम करता था। यहाँ तक कि मेहनत के बलबूते पे उसने अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली। फैक्ट्री से मुराद वो बड़ी फैक्ट्री नहीं होती, फैक्ट्री से मुराद जिस तरह घर के अंदर फैक्ट्री बना ली, जीन्स तैयार कर रहे हैं, शर्ट्स तैयार कर रहे हैं, इस तरह की एक छोटी सी फैक्ट्री बना ली। लेकिन इनकम अच्छी खासी उससे होने लगी और वो मेहनत पे मेहनत करता गया, मेहनती था। उसका काम जो था वो जो छोटी सी एक शॉप के अंदर उसने काम शुरू किया था, वो उसने एक बहुत बड़ा घर किराए पे ले लिया और उसके अंदर वो माल तैयार करने लगा, सप्लाई देने लगा। यहाँ तक कि वो मकान जो उसने किराए पे लिया था वो उसने ख़रीद लिया। फिर कोई आवाज़ आई है। वो मकान भी उसने ख़रीद लिया और उसको फैक्ट्री ही एक किस्म का बना लिया और उससे अपना कारोबार करने लगा। जहाँ वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था वहाँ उसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई मैं अपना एक अलग से घर भी बना लूँ जहाँ मैं अपने वालदैन को अपने साथ रखूँगा। बाकी बहन भाई जो एक वरासती ज़मीन होती है, वालदैन का वो घर था, डेफिनेटली वो बहन भाइयों सब में तकसीम होना था। लेकिन फ़याज़ ख़ान ने मेहनत से एक और घर भी बना लिया, काफ़ी बड़ा घर, जिसमें उसकी ख्वाहिश थी कि मैं और मेरे वालदैन मेरे साथ रहेंगे। वक्त बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, वो बहुत मेहनत कर रहा था और अल्लाह ताला की उस पर रहमत हो रही थी कि वहीं पे उनके एक पीर साहब ही कह लें, जिसके सारे फ़याज़ के वालदैन, फ़याज़ ख़ुद
तमाम फैमिली उनकी मुरीद थी। ताल्लुक़ को भी रहने थे। सिंध की ये कहानी है। उन्होंने मुझे कहा था कुछ चीज़ें क्लियर बता दीजिएगा, लेकिन शायद मैं उनकी चीज़ें छुपा नहीं जाऊँगा, मकसद कहानी सुनाना है। पीर साहब जो थे वो अक्सर आते और हफ्ता हफ्ता रहते, रिहाइश रखते, वो उसको अपनी खुश नसीबी समझते, उनकी आओ भगत करते, वो वहाँ पे वज़ाइफ करते, वहाँ पे बैठ के चिल्ला भी करते, घर के अंदर पढ़ाई भी करते, घर की बरकत के लिए भी बहुत कुछ करते, दम दरूद करते, धूनी देते, ये करते वो करते, सारे उसके थे। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा जो नापसंद करता था, बहुत ज़्यादा नहीं, माइनर, फयाज़ खान जरा माइनर नापसंद भी करता था, लेकिन क्योंकि वालदैन के वो पीर थे तो वो भी मजबूर था, उनकी इज्जत करता था। उन्हीं दिनों में फयाज़ खान को एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था शहबानो। शहबानो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। फयाज़ खान यकीनन सी बात एक फैक्ट्री का मालिक भी था, अपना अलग से घर भी बना चुका था, और वालदैन भी खाते पीते फैमिली से थे। इसलिए आप एक हमारे माशरे में जो एक फ़र्क आ जाता है तराजू का, अमीर यहाँ पे और गरीब यहाँ पे, वही एक फ़र्क आड़े आ गया। वालदैन ने कहा ये कैसा फ़ैसला है। वहाँ पे बाप सामने खड़े हो गए, उसने कहा नहीं फयाज़ खान, मैं तुम्हें यहाँ पे शादी नहीं करने दूंगा, वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, वो लोग हमारे मुकाबले के नहीं हैं, वो बहुत गरीब लोग हैं, वो अजीब से इस तरह के फ़िक्रे कहेंगे जो दिल को दुखाने वाले होते हैं। फयाज़ खान बाअसूल बंदा था और असूलों की बुनियाद पे उसने बिज़नेस बनाया था, घर बनाया था, मेहनत की थी, कभी उसने असूल नहीं तोड़े थे। और यहाँ क्योंकि दिल का मामला था और दिल के मामले के साथ जहाँ पे उसको वो लड़की पसंद आ गई थी, तो वहाँ पे अब बात आ गई थी इज्जत की, क्योंकि उस लड़की के घर के ऊपर उंगली उठाई गई थी, क्योंकि वो सिर्फ गरीब थे और उनका कोई कसूर नहीं था। सबसे बड़ा जुर्म उनका गरीब होना था, और उंगली उठा के ऐसे ऐसी बातें की गई थी कि वजह सिर्फ गुर्बत। तो वहाँ पे फयाज़ खान ने स्टैंड ले लिया कि नहीं, मुझे अपने वालदैन का एहतराम भी अजीज़ है, लेकिन मेरी वजह से किसी की इज़्ज़त पे दाग लगने जा रहा है, गली महल्ले में उसकी इज़्ज़त पे बात उठी है, तो अब मुझे इसको अपनी बीवी बनाना ही पड़ेगा, वरना अगर मैं भी शादी नहीं करूँगा वालदैन के कहने पे तो इसकी शादी कहाँ होगी, ये तो ऑलरेडी गरीब है। महल्ले वाले, इर्द गिर्द वाले लोग क्या से क्या इसके ऊपर बातें बनाएंगे। तो उसने फैसला किया नहीं, मैं इसी के साथ ही शादी करूँगा। तो सॉरी वालिद ने एक शर्त रखी, ठीक है, अगर तुम डट ही गए हो फयाज़ खान, तुम शहबानों से ही शादी करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी ही मोहब्बत है अपनी शहबानों से, तो ये जो फैक्ट्री है ये तुम्हें माँ बाप के नाम करनी होगी। अब ये एक ऐसा फैसला था जो उसने मेहनत से बनाई थी, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं था, उसकी ज़ाती वो फैक्ट्री थी, उसकी मेहनत का बलबूते पे थी। लेकिन इम्तिहान ऐसा था, एक पलड़े में शहबानों थी और एक पलड़े में फैक्ट्री, तो उसने फैक्ट्री उठा के बाप के नाम कर दी। उसने कहा जी आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंटेशन बन गई, कागज़ों में लिखत पढ़त हो गई, और वो उसने वालदैन को ट्रांसफ़र कर दी कि चलें अब मेरे वालदैन राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने वालदैन का फर्माबरदार था, मेरे साथ रहेंगे मेरे वालदैन। लेकिन वालदा की तरफ से एक नई शर्त आ चुकी थी। फैक्ट्री की शर्त बाप की तरफ से थी, अब वालदा की तरफ से एक शर्त आ चुकी थी, अगर तुम्हें इतना ही शहबानों से शादी करने का जुनून है, इश्क है, मोहब्बत है, तो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन वो जो तुमने घर बनाया है नया, वो हमारे नाम कर दो। अब फिर वही तराजू था जिसमें एक दफ़ा फिर से मकान की जगह, इस जगह पे आज भी शहबानों थी, पहले इस जगह पे फैक्ट्री थी, आज इस जगह पे मकान था। फिर उसको फैसला करना था शहबानों या मकान, और उसने फैसला किया शहबानों। उसने मकान भी अपने वालदैन के नाम कर दिया। उसके बाद वो अपने माँ और बाप दोनों के सामने खड़ा हुआ सर झुका के और कहा आपने जो शर्त रखी मैंने कबूल की, अब आप शहबानों को अपनी बहू कबूल कीजिए। तो वालदैन ने क्लियर इनकार कर दिया कि शहबानों हमें मरते दम तक बहू कबूल नहीं है। एक ऐसा धचका था उसके लिए कि वो टूट सा गया कि मैं सब कुछ दे के भी वालदैन को राज़ी ना कर सका। तो उसने कहा ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। वालदैन ने कहा खुशी से जा सकते हो, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं उस सूरत में अगर शहबानों तुम्हारी बीवी है। अगर तुम हमारी मर्जी की शादी करोगे तो तुम हमारे बेटे हो, वरना तुम हमारे बेटे नहीं हो। फयाज़ खान ने वालदैन बहन भाइयों को खुदाफिज किया, जो उसकी जमा पूंजी उसके पास बची हुई थी, जाके उसने किराए का घर लिया
और शहबानों का रिश्ता मांग के शहबानों से शादी कर ली। शहबानों और फयाज उस किराए के घर में खुशी खुशी रहना शुरू हो गए। फयाज खान एक फैक्ट्री ऑनर तो था, लेकिन अपने इखलाक और अपने प्यार की वजह से, अपनी ज़ुबान की वजह से बहुत जगहों पे इज्जत रखता था। बहुत सारे लोग उसका ख्याल रखते थे, उसका वक़ार था, उसका नाम था। फिर उसने मेहनत शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने उस नाम जो बना चुका था, वो जो इज्जत बना चुका था, उसकी बेस पे दोबारा से कारोबार शुरू कर दिया। इतना कि ज़िंदगी बेहतर पोजीशन में गुजरने लगी। मियाँ बीवी दोनों खुश थे। काफ़ी अरसा वो इसी तरह खुशी से गुजारते रहे, यहाँ तक कि उनके यहाँ बच्चे भी हो गए। लेकिन दोबारा फयाज खान का माँ बाप बहन भाइयों में से किसी के साथ आमना सामना ना हो सका। कोई भी उसको देखने के लिए तैयार नहीं थे। उसको अपनी ज़िंदगी में से निकाल चुके थे, सिर्फ इस वजह से कि वो एक गरीब लड़की से शादी कर चुका था। उस लड़की के अंदर अगर कोई कमी कोताही थी तो वो गुर्बत थी, और उसके अंदर कोई कमी कोताही नहीं थी। फयाज खान और शहबानों के यहाँ बच्चे भी पैदा हुए। वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी गुजार रहे थे, ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन उनको पता लगा, वो जो पीर साहब माँ बाप के होते हुए जो घर में आते थे, उन्होंने कहा कि आज हम तुम्हारे मेहमान बनने आ रहे हैं। ना चाहते हुए भी वो इनकार ना कर सका, क्योंकि वो भी माँ बाप का आज भी एहतराम करता था, आज भी उसके दिल में माँ बाप के लिए इज्जत थी। तो इसी तरह उसने उन पीर साहब के लिए भी दिल में इज्जत रखी हुई थी, इसके बावजूद कि वो हल्का सा नापसंद भी करता था। पीर साहब घर आ गए। घर आए और आते ही उन्होंने घर के अंदर देखते ही इधर उधर कहा, यहाँ पे तो जादू हुआ है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ तो वो है, वो है, वो है। और एक कमरा उनके लिए सेट कर दिया गया। बच्चों से कह दिया गया कि पीर साहब जिस कमरे में होंगे तुम लोगों ने उस साइड पे नहीं जाना, उनका एक अपना निज़ाम होता है, अपना सिलसिला होता है, वो अलग से रहेंगे। लेकिन एक दिन बच्चों ने जो देखा वो एक अजीब सा मंजर था। उस बच्चे से भी मेरी बात हुई आज जिसने वो मंजर देखा था। उसका कहना यह है कि पीर साहब अपने कमरे में उन्होंने एक देचकी जिसमें खाना पकाया जाता है वो मंगवाई, कोयले मंगवाए बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर पता नहीं क्या डालते रहे, यहाँ तक कि ऑयल मंगवाया, ऑयल के ऊपर भी बैठ के पढ़ते रहे। और उस कोयलों को उन्होंने आग लगा दी, यहाँ तक कि वो कोयले जल के जब लाल हो गए तो एक छुरी थी, उन्होंने अपने बैग से निकाली, उस छुरी के ऊपर कुछ पढ़ते रहे और उस छुरी को उठा के उन कोयलों के अंदर रख दिया। थोड़ी देर के बाद वो छुरी उन कोयलों के अंदर लाल सुर्ख हो गई, क्योंकि आग थी उसके अंदर और आग जल रही थी। जब वो शदीद छुरी लाल हो गई तो उन्होंने छुरी को बाहर निकाला और हाथ में पकड़ते ही दूर से वो लाल नजर आ रही थी, सुर्ख हो गई थी। उसके ऊपर कुछ वो पढ़ते रहे, उसके बाद फूंक मारते, और फूंक मारने के बाद बच्चा कहता है मैंने देखा वो जबान अपनी बाहर निकालते थे और जबान के ऊपर छुरी को ऐसे रखते तो उसमें से भाप निकलती, शर्र की एक आवाज़ आती और वो हिस्सा बुझ जाता। आंखें वो बंद करके बैठे होते और फिर उल्ट छुरी का दूसरा हिस्सा, एक तो वो ठंडा हो चुका होता, फिर दूसरा हिस्सा जो लाल होता उसके ऊपर भी पढ़ते और उसको उल्टा के जबान पे रखते और वो हिस्सा भी ठंडा पड़ जाता और कुछ पढ़ते। उसी छुरी को पकड़ के दोबारा से कोयलों के अंदर रख देते और पढ़ना शुरू कर देते। वो बच्चा कहता है ये मंजर मैंने कई दफा देखा कि उस लाल सुर्ख जो कोयलों के ऊपर रखी हुई छुरी गर्म हो चुकी होती, उसको उठाते और जबान के ऊपर इस तरह रखते। 3-4 दफा उस बच्चे ने ये अमल देखा और वो खौफजदा हो गया, डर के बाहर निकल आया। वो कहता है मैं नहीं जानता उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद उस देगची को उन्होंने उठाया और पूरे घर के अंदर धूनी दी, उसका धुआं पूरी हर एक जगह के अंदर डाला, कोनों में, हर जगहों पे, कि इस घर के अंदर जो भी आफात हैं, इस घर के अंदर जो भी बलाएं हैं वो सारी टल जाएंगी। वो 1 हफ्ता इस घर के अंदर है और मुसलसल कोई ना कोई अमल करते रहे। 1 हफ्ते बाद वो चले गए। जब वो जा रहे थे तो उस वक्त एक बात जो शहबानों के दिल में थी कि अल्लाह खैर करे, क्योंकि जिस दिन से वो आए थे शहबानों को लग रहा था ये मिलने नहीं आए, किसी मकसद से आए। आते ही पहले दिन से जिस तरह वो इन्वॉल्व हो गए थे, अगर इनका मकसद सिर्फ मिलना होता तो पहले एक दिन तो रेस्ट कर लेते। आते ही इस तरह वजीफ़ा करने बैठ गए जैसे किसी मिशन पे आए हों। उन्होंने अपने शौहर से भी इस तरह की बात की। शौहर कुछ देर खामोश रहे, फिर कहे नहीं तुम्हारा लगता है मुझे वहम है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन शौहर जब बात बीवी की सुन रहे थे शहबानों की, तो उसको शहबानों को लगा जैसे वो खामोशी बता रही है। फयाज खान भी कह रहा था कि बात तो तुम ठीक कह रही हो।
लेकिन बीवी को मुतमईन करने के लिए उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जबकि उसके दिल में भी शक पड़ चुका था कि पीर साहब आए किसी मिशन पे है। क्योंकि कुछ दिनों के बाद शहबानो की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गई। होता यह कि शहबानो बैठी होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको लगता कि उसके जिस्म के अंदर चींटियां सी रेंग रही हैं, बाजुओं के अंदर, कंधों के अंदर, सर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर उसको महसूस होता है चींटियां रेंगनी शुरू हो गई हैं। और ये बेचैनी बढ़ती गई यहां तक कि बच्चे बहुत मोहब्बत करते थे अपनी माँ से, और फयाज खान भी उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने जितने भी टेस्ट लिख के दिए, टेस्ट कराए गए, तो टेस्ट के मुताबिक शहबानो को कोई भी बीमारी नहीं थी। लेकिन अब वो जो चींटियां सी जिस्म के अंदर रेंगती थी, ये बीमारी बजाय कम होने के आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बढ़ना शुरू हो गई कि जो पाँव होता है, पाँव के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, तलवे से होते हैं, वहां उनको ऐसे लगता है जैसे कोई सोया चबो रहा हो, कोई मोटी मोटी बड़ी बड़ी सोयां हों जो उनकी बिल्कुल पाँव के अंदर घुसा दी गई, और वो चीखें मारना शुरू हो जाती, बच्चे जमा हो जाते। फयाज खान भी पूछने पे वो बताती कि मुझे शदीद सोयां चुभोई जा रही हैं। बच्चे वहाँ पे मालिश करते, कुछ देर सुकून मिलता, फिर वो तड़पना शुरू हो जाती, लेकिन बेचैनी ख़त्म नहीं होती थी। ये मामला और बढ़ने लगा। अब कंडीशन यहाँ तक नौबत पहुँच रही थी कि कभी लेटे लेटे एकदम से उनको दौरा पड़ जाता, हाथ पाँव उल्ट के मुड़ जाते थे, आंखें घूम जाती थी और अजीब सी वो अकड़ सी जाती थी। बच्चे माँ के हाथ पाँव मसलना शुरू हो जाते, रोना शुरू हो जाते। जितने भी डॉक्टर थे, जितने भी हॉस्पिटल थे, टेस्ट शुरू हो गए, लेकिन सब कहते थे इनको कुछ भी नहीं है। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आती थी, लेकिन शहबानो बीमार से बीमार होती जा रही थी। किसी ने मशवरा दिया, फलां जगह पे वो जो दरबार है वहाँ पे जाके हाज़िरी दो, मन्नत मानो और इस तरह करो, उस तरह करो, तो वहाँ पे आपको शफा मिलेगी। शहबानो बग़ैर किसी को बताए रक्शे पे बैठी और वहाँ पे पहुँच गई। अभी दरबार के अंदर हाज़िरी हुई, मतलब उसने एक जो पहुँच के दुआ मांगी और मन्नत मानी, जो भी उसको कहा गया था उन्होंने किया। तो वहीं बैठे बैठे उनको लगा उनकी तबीयत शदीद ख़राब हो रही है। तो वहीं पर एक शख्स जो उनको दरबार का सब्ज़ कपड़े और इस तरह के पहने हुए थे, वहीं का था, कोई फ़कीर टाइप। तो उसने आके पूछा क्या हुआ है। उन्होंने कहा मेरी तबीयत शदीद ख़राब हो रही है, मेरे जिस्म में इस तरह दर्द हो रहा है और ये हो रहा है। तो उसके हाथ में एक धुआं देने वाली कोई चीज़ थी, बर्तन उसने उठाया हुआ था, उसमें से धुआं निकल रहा था। तो उसने उसको धुएं की धुनी दी और धुएं की धुनी दे के कहा तुम्हारे ऊपर बहुत शदीद काला जादू हुआ है, लेकिन मैं धुनी दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो वहाँ से रवाना हुई, लेकिन अब उसके जिस्म के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो रक्षा करती और रक्षे तक बैठ सकती। उसको लग रहा था जैसे आज बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, आज कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल घबरा रहा था। वो जैसे कैसे रक्षे तक पहुंची, रक्षे में बैठ गई, और वो एक नेक औरत थी, हर वक्त कुछ ना कुछ कुरान मजीद की तिलावत करती रहती। कहती है उस वक्त भी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और रक्षे के अंदर बैठ गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। रक्षा मुझे लेके चल पड़ा और मैं मुसलसल आंखें बंद किए आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। तकरीबन काफ़ी देर हो गई थी रक्षे को चलते हुए, घर करीब आने ही वाला था कि मेरी दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। मैंने आंखें खोली, मैंने कहा या अल्लाह क्या हुआ है। अभी ये मैं सोच ही रही थी कि ना ही रोड पे कोई सामने कोई चीज़ आई, ना ही ऐसा कुछ हुआ, बस सिर्फ मेरी आंखों ने जो देखा वो ये था, रक्षा चलते चलते उसने 2 दफ़ा कलाबाजी खाई है। ऐसे लगता है जैसे नज़र कुछ नहीं आया, लेकिन उसके सामने था कुछ जिससे वो टकराया है। बज़ाहिर कुछ नहीं था, लेकिन किस चीज़ से टकराया है, और उसने 2 दफ़ा फ़ज़ा में कलाबाजी खाई है और दूर जा गिरा है। लोग जमा हो गए। वो जो रक्षे वाला था वो काफ़ी ज़ख्मी हुआ है, उसका बाजू भर गया खून से, उसके कपड़े सारे खून से भर गए हैं। शहबानो को लेकिन चोटें नहीं लगी थी, लेकिन वो फंसी हुई थी अंदर। मुश्किलों से शहबानो को उसके अंदर से बाहर निकाला गया। हैरान इस बात पे थी, जितना खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ था, वो शख्स शदीद ज़ख्मी था, लेकिन शहबानो को हुआ कुछ नहीं था। लेकिन वो जो तकलीफ़, वो जो धड़कन थी, वो अब और ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे कैसे वो कहती है अल्लाह का नाम लेके मैं घर पहुंची, और वो घर जिससे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। बच्चे परेशान हो गए, यहाँ तक कि लगा कि माँ को अल्लाह ना करे आज
शायद हम दोबारा ना देख सकें। वो कहते हैं मेरे जिस्म के अंदर से जान ख़त्म होती जा रही थी। तो वहीं पे किसी ने मशवरा दिया, फलां मस्जिद में एक जो इमाम साहब हैं उनको बुला के लाते हैं। उन इमाम साहब को बुला के लाए, आते ही उन्होंने अपनी एक फ़ीस बताई। उन्होंने कहा मैं आपका हल कर दूंगा। वो कहते हैं कागज़ मंगवाए गए, सफ़ेद सफ़ेद कागज़ के ऊपर कुछ उन्होंने तेल सा लगाया, फिर दायरे लगाए, फिर एक अंडा मंगवाया, अंडे के अंदर मोमबत्ती को रखा, मोमबत्ती को जलाया और उसके बाद कहा ये कागज़ के अंदर देखो तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। अब वो सिर्फ बोल चाल बोल रही थी, जिस्म के अंदर उनकी जान सी नहीं थी। वो कहते मुझे कागज़ के अंदर अजीबो गरीब सी शक्लें नज़र आ रही थी, जैसे कोई अजीब सी कोई काली सी चीज़ हो, उसके कई कई हाथ हों। तो मैं उनको बताती गई मुझे ये नज़र आ रहा है। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक अमल सा किया, मोमबत्ती को आग लगाई, वो कागज़ को जलाया, अंडे को जलाया, कुछ पढ़ा, उनके ऊपर वारते रहे, यूँ घुमाते रहे, ये वो करके उसके बाद उन्होंने कहा ये ले आपका तोड़ कर दिया है। अच्छी खासी एक अमाउंट का उन्होंने इजहार किया कि ये मेरी फ़ीस दे दी जाए। उनको फ़ीस दे दी गई और वो तोड़ करके चले गए और कहा अब आपने करना क्या है, मैं जैसे ही जाऊँ, क्योंकि आपके ऊपर एक काला जादू शदीद किस्म का किया गया है और वो आग जैसी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हावी हैं। आपने कुछ दिन तक मुसलसल ठंड के अंदर रहना है, जैसे कि कूलर चला के रहना है या ठंडी चीज़ के अंदर रहना है, एसी के अंदर रहना है। वो ये कह के चले गए। बच्चों ने जैसे कैसे माँ को सहारा दिया, जिनके पाँव में पहले ही ताकत नहीं थी उनको खड़ा किया गया, एयर कूलर चलाया गया और जैसे ही वो एयर कूलर के आगे खड़ी हुई उनको हवा लगी तो एकदम से वो कहती मेरा दिमाग बंद हुआ, मैं ज़मीन पे सर के बल जाके गिरी और बेहोश हो गई। बच्चों ने उठा के माँ को जैसे कैसे बिस्तर पे डाला। अब माँ, बच्चे, बाप अभी बाहर था, फ्याज। उस घर में रोना धोना बचा हुआ था कि ये क्या क़यामत आई है, क्या हो गया है। मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके माँ को होश तो आ गया, लेकिन माँ जब बोली तो बच्चे डर गए। माँ की आवाज़ इतनी बेस में आ चुकी थी, इतनी मोटी हो चुकी थी, जब वो बोलती थी तो बच्चे कांप जाते थे जैसे कोई खौफनाक आवाज़ में बोल रहा हो। शहबानों ने मुझे बताया, आज भी जब मेरी उनसे बात हुई, वो कहती हैं कि मेरी हालत ये थी, मैं जब लेटी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं लेटी सीधी हूँ, लेकिन मेरी जो गर्दन है नीचे किसी गड्ढे में पड़ी हुई है। तो मैं बच्चों को कहती थी मेरी गर्दन उठाओ, मेरी गर्दन टूट जाएगी, मेरी गर्दन नीचे पड़ी हुई है। बच्चे तकिया रखते, मैं कहती और तकिया रखो, वो और रखते, कहती मैं और रखता हूँ, यहाँ तक कि वो मुझे बिठा देते, मैं फिर भी कहती मेरी गर्दन अकड़ी हुई, लटकी हुई है, टूट जाएगी। अब माँ के अंदर कोई सकत, कोई ताकत नहीं थी। वो कहती है कि मैं सिर्फ एक बेजान, एक ऐसी एक औरत थी जो अपना हाथ अपनी मर्जी से नहीं हिला सकती थी, बड़ी मुश्किलों से मैं हाथ हिलाती थी, जिस्म को हिलाना तो दूर की बात है। बच्चे सब परेशान। शिराज जो माँ से सबसे ज़्यादा अटैच था, भागा वो हर उस पीर फ़कीर के पास जो इसका इलाज कर सकता। जाते ही सबसे पहले उसे फ़ीस का तकाजा किया जाता, वो उसको पैसे मांगते, वो अच्छी खासी रकम उनको अता करता और उसके बाद उसको कहते कि ये ले तवीज़, ये जाएं, पैरों से लेकर सर तक घुमाएं, ये पढ़ें, ये करना, जला देना है, उसके बाद आपने 4 दिन बाद हमारे पास आना। वो बेचारा मुसलसल 4 दिन वो अमल करता और वापस जाता, माँ वैसी की वैसी। एक और साहब के पास गए, उन्होंने कहा 14 दिन तक आपको काले बकरे की सिरियां लेके मेरे पास आनी होंगी, डेली एक सिरी लेके आएंगे, मैं उसके ऊपर पढ़ाई करूंगा, वो अपनी माँ के ऊपर से आप वारेंगे और उसके बाद फेंक देंगे, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। वो बच्चा 14 दिन तक मुसलसल सिरी लेके आता, उस पीर के पास लेके जाता, दम कराता, माँ से के सर के ऊपर से सिरी वारता और फेंक देता। जिस दिन मंगल बुध को छुट्टी होती तो वो दूर दूर भागता, ऐसी जगहों पे भागता जहाँ पे उन्होंने फ्रिजों में रखी होती, सिरियाँ ज़रूर ढूंढ के लाता। माँ मुश्किलों से बोल पा रही थी, अगर कुछ बताती थी तो अब सिर्फ कंडीशन माँ की ये थी। शहबानो कहती है कि मुझे अगर कुछ नज़र आ रहा था तो एक ब्लैक साया था, काला शैडो, ब्लैक शैडो, काला स्याह। ना वो बहुत ज़्यादा मोटा था, ना वो बहुत ज़्यादा पतला था, उसकी हाइट होगी तकरीबन कोई 6 फुट के करीब। वो हर वक्त मेरे कमरे में मौजूद होता। सामने जो कुर्सी पड़ी होती थी, कभी वो उस कुर्सी के ऊपर जाके बैठ जाता, कभी बिल्कुल मेरे सरहाने के पीछे आके खड़ा हो जाता, कभी बिल्कुल मेरे बच्चों के पीछे जाके खड़ा हो जाता, कभी उस बेड पे जाके बैठ जाता। वो बिल्कुल काला स्याह था। एक चीज जो उसकी मुझे सिर्फ नजर आती थी, वो उसकी आंखें थी जो बिल्कुल लाल थी। उसका गोल चेहरा भी था,
होंठ नहीं मुझे नज़र आते थे, नाक भी उसका मुझे नहीं नज़र आता था, ये हिस्सा भी सिर्फ ब्लैक नज़र आता था। लेकिन जब वो आंखें इस तरह झपकता था तो मुझे उस वक्त पता लगता था कि रेड कलर की उसकी खौफनाक भयानक सी आंखें हैं जो वो झपक रहा है। शहबानो कांपती थी और बच्चों को उंगली से इशारा करती थी, कांपती उंगली के साथ। वो बैठा है, बच्चे उस तरफ देखते तो वहां पे कोई नहीं होता था। कई दफा ऐसा होता, शहबानो कहती है मैं उसकी तरफ जब इशारा करती थी वो उठ के दूसरी जगह पे जाके खड़ा हो जाता। बच्चे उस तरफ देखते, कोई नहीं, तो मेरी उंगली जब देखते दूसरी तरफ चले गया तो वो समझते कि माँ को शायद कुछ हो गया है, पहले इस तरफ इशारा कर रही थी अब इस तरफ इशारा कर रही है। लेकिन वो जो सामने बैठा था मेरे इशारा करने पर उठ के वहां चला गया। वो हर वक्त मेरे कमरे में मौजूद रहता था। सिर्फ एक चीज थी जो बच्चे पहचान गए थे इस बात को, वो ये था, मां जब भी इशारा करती, जब वो कहती वो इस तरह उंगली का इशारा करती, हाथ तो वो हिला नहीं पाती थी। वो कहती है जब मैं इस तरह उंगली का इशारा करती वो सामने है तो मैं हिल नहीं सकती थी। तो उसी लम्हे मेरे दिल पे इस तरह का बोझ होता, कुछ इस तरह का होता, मैं इशारा करती बच्चों को कि लुढ़क जाती एक साइड पे, ऐसे गिर सी जाती, वो मुझे पकड़ते और बहुत बुरी, बहुत ज़्यादा मुझे वॉमिट, उल्टी आ जाती। जब जब वो मुझे नज़र आता था मेरे दिल पे ऐसा बोझ सा नज़र आता था और मुझे उल्टी आ जाती थी। तो बच्चे इस बात को पहचान गए थे, माँ जब भी किसी की तरफ इशारा करती है माँ को कुछ ना कुछ नज़र आता है जिसके बाद माँ को उल्टी सी आ जाती है। वो कहती है वो बहुत भयानक था, वो एक जिन ही था जो हर वक्त मेरे साथ चिपका हुआ था। और वो शिराज जब भी सिरी माँ के ऊपर से वार के कहीं जहाँ वो वीराने में कहता, वो पीर फेंकने के लिए जाता तो उसका खुद सर शदीद भारी हो जाता। रिजल्ट ज़ीरो। इतने पैसे लगाने के बाद, इतने पैसे देने के बाद, इतनी 14 दिन सिरियाँ फेंकने के बाद रिजल्ट ज़ीरो। जहां कहीं उनको पता लगा वो मुसलसल माँ का इलाज कराते रहे, हॉस्पिटल भी लेके जाते, ट्रीटमेंट होता, ड्रिपें लगती, तमाम टेस्ट होते, डॉक्टर कहते क्लियर है, कोई बीमारी नहीं है। जिस पीर फकीर के पास जाते वो जाते ही कहता शदीद काला जादू है, इतने पैसे लगेंगे और ये चीज़ें लाके देनी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते, माँ ठीक ना होती वैसी की वैसी। लेकिन वो काला शैडो, वो ब्लैक साया हर वक्त उनके साथ होता। 11 दिन तो कहते हैं, पहले 11 दिन शहबानो तो इस तरह थी, ना जिंदाओं में ना मुर्दों में, एक बेजान बुत जो कभी ऐसे हिलती थी तो ऐसा लगता था नहीं अभी इसमें जान बाकी है, वरना बेजान बुत। लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं हारी, अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत करते रहते, माँ पे पढ़ते रहते, तिलावत करते रहते, पढ़ते रहते, हर वक्त तिलावत करते रहते, माँ पे पढ़ते रहते। अक्सर वो गायब भी हो जाता था, वो जो काला सा था, वो जब जब नजर आता था माँ की तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन एक बात जो बच्चों ने भी रजिस्टर करनी शुरू कर दी थी, माँ की उंगली उठाने से पहले उनके दिल पे बोझ सा बनना शुरू हो जाता। शिराज से भी मेरी बात हुई है, वो कहता है अब हमें भी पता लग जाता था कि वो बैठा हुआ है इस कमरे में, क्योंकि जब हम कमरे में दाखिल होते हैं, माँ उंगली बाद में करती थी, पहले हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, हमें लगता था कि आज वो कहीं है। माँ आंखें बंद करके लेटी होती थी, जब हम कमरे में दाखिल होते थे तो हमें पता लग जाता था नहीं वो आज बैठा हुआ है, कहीं है। उसकी हैबत, उसका खौफ, उसका एक स्मेल सी थी, उसकी एक अजीबोगरीब सी एक गंदी सी स्मेल थी, इतनी बुरी स्मेल थी, जैसे ही वो स्मेल आती थी हमें पता लग जाता था वो कमरे में है। और माँ आंखें खोलती थी, आंखें खोलती उसी साइड पे देखती थी जहाँ पे हमें अंदाज़ा हो जाता था इसका मतलब है वहाँ पे बैठा है। और उसके बाद माँ उंगली करती और उसके बाद उल्टी कर देती। जितने भी वो कहते हैं पीर फकीर थे, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबके पास इलाज के लिए गए, लेकिन किसी ने भी इलाज नहीं किया सिवाय पैसे लेने के। मां की तबीयत थी कि दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पहले वो जो कभी कभी नजर आता था, अब वो हर जगह पे नजर आना शुरू हो गया था। उन्हीं दिनों में एक अल्लाह वाले थे, उनको कहीं से बुला के लाया गया। उन्होंने पैसे तो नहीं लिए, लेकिन उन्होंने आके कुछ देर खड़े होकर पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कहा मैं अपनी सी कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, बस आप अल्लाह की ज़ात से मांगते रहिए, जब वो ज़ात चाहेगी ठीक हो जाएगी, मेरे जितना बस में है मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता। वो पढ़ाई करते रहे। उनके जाने के बाद माँ ने इतना ज़रूर कहा कि आज अफाका हुआ है, फ़र्क ज़रूर पड़ा है। जिस तरह पहले शदीद तबीयत ख़राब होती थी, आज उस तरह कम अज़ कम नहीं है, मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ।
दोबारा उसको बुलाने के लिए गए लेकिन वो साहब नहीं मिले। पूछा गया बेटे से तुम कहाँ से बुला के लाए थे? उसने कहा मैं मस्जिद गया था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ। मैं मस्जिद से जब बाहर निकलने लगा तो उन्होंने मुझे खुद रोका था। मुझे पूछा क्यों परेशान हो? मैंने कहा मैं अपनी माँ की वजह से परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे क्या आप लेके चलोगे उनके पास? क्योंकि मैंने उनको माँ की सारी बात बता दी थी तो वो खुद मेरे पास आए थे। लेकिन माँ को देखने के बाद जो उनके अल्फाज थे कि मैं अपनी सी कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, उसी ज़ात ने करना है। उनके फ़िक्रे इस तरह उलझे हुए थे कि क्लियर शफा की बात भी उन्होंने नहीं की थी कि आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और ये भी नहीं कहा था कि मैं ठीक नहीं कर सकता। लेकिन उसके जाने के बाद शहबानों ने यह ज़रूर कहा कि मेरी तबीयत में काफ़ी बेहतरी आई है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुई, काफ़ी बेहतरी आई है। अब कुरान मजीद की वो तिलावत करते रहते, माँ के साथ बैठ के पढ़ते रहते। जब जब वो कुछ बेहतर महसूस करती, वो हमेशा की एक आदत थी तिलावत करने की, वो तिलावत करती रहती शाबानो। वहीं पे किसी ने मशवरा दिया, पिंडी से आगे मरी जाते हुए पटरियाटा शरीफ के हैं, उनकी वीडियोस लोगों ने देखी हुई हैं। ये उनके अल्फाज हैं कि वीडियोस देखी हैं जी, वो जिन निकालते हैं, लोग उनके पास जाते हैं, उन्होंने बड़े लोगों के जिन निकाले हैं, वो बड़ी पहुंची हुई हस्तियाँ यूँ हैं वहाँ, आप उनके पास जाएँ, यूँ हैं वो है। दो बेटे अपनी माँ को लेके वहाँ पे पहुँचे कि जी वो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक और ही कहते हैं अजीब सा मंजर था, जहाँ पे हमने बड़े बड़े अमलों से हम नाकाम हो गए थे, यहाँ पे जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कायल करने वाले ने हमें उनकी वीडियोस दिखाई थी और उनके कारनामे सुनाए थे। हम वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जाते ही हमारे हाथ में एक लिस्टें पकड़ा दी। उन्होंने तीनों को कहा, माँ को भी, दोनों बेटों को भी, आप पे भी असरात हैं, आप पे भी हैं, माँ पे भी हैं, तो जी क्या करना होगा? कागज़ पकड़ा दिए हमारे हाथों में, तेल लेके आए, मोमबत्ती लेके आए, अगरबत्तियाँ लेके आए, ये लेके आए, ये लेके आए, जाएँ आप लोग भी लेके आए। जितने भी कहते वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, सबके हाथों में उन्होंने चिटें पकड़ा दी। उनकी कैंटीन थी, वो सबके बिल बन रहे थे, 500-600 के बिल बन रहे थे, सब देते गए। पानी की बोतलें भी, अब वहाँ पे आ गए तो सबको कहा जी ढक्कन खोलें और बैठ जाएं, और उसके बाद हम लोग सारे बैठ गए। वो स्पीकर माइक के आगे कुछ पढ़ते रहे, आवाज़ हमें नहीं आई। उसके बाद उन्होंने फूंके मारी, कहा जी बस आपकी ये दम हो गया, अपने अपनी बोतलें लें और चले जाएं, और अगले हफ्ते फिर आइएगा। कहते हैं हम हैरान हुए, हम इनका नाम सुन के आए थे, ये कैसा दम किया, हमारी माँ को चेक नहीं किया, कोई बात नहीं की। उन्होंने हमें भी कह दिया दोनों भाइयों के आपके साथ भी है, और उसके बाद ये दम करके दे दिया और अगले हफ्ते आए। कह रहे हमें पहले ही, मैं बहुत सारी बातें यहाँ से निकाल दी, उन्होंने मुझे तफसील से बताई ये स्टोरी, ये पटियाला स्ट्रीप वाले की। मेरा मकसद उनको डिस्कस करना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम वहीं पर ही, शराज का ने मुझे बताया कि वहीं पर ही दिल ख़राब हो गया था कि यार हम तो क्या सुन के आए थे, ये क्या है। खैर वो कहते हर चीज़ के उन्होंने हमसे पैसे लिए, हाँ उस तरह पैसे नहीं, लेकिन और मद में इधर से वो कर, गाड़ी का किराया 2000, ये वो इतना कि हम कह रहे हैं हम तो फ्री समझ के आए थे। खैर नाकाम लौटे, नहीं हुए। वालदा काफ़ी हद तक बेहतर तो थी, लेकिन अभी तक हालत ये थी कि हाजिरी उनके अंदर हो रही थी। उनको किसी ने मशवरा दिया कि फ़लाँ हॉस्पिटल बहुत काबिल डॉक्टर हैं, आप एक दफ़ा उनको भी दिखा दें, आप अपनी वालदा को वहाँ पे ले जाएं। सिफारिश लड़वाई गई, बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल था, सिफारिश लड़वाई गई कि वहाँ पे कोई डॉक्टर से टाइम लिया जाए और कमरा शमरा भी मिल जाए, अगर एडमिट होना पड़ता है। अगले दिन उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट होना था, तो उससे एक दिन पहले बाकायदा उनके हाथ पांव मुड़ गए, और वो जो चीज़ एक दफ़ा पहले भी हाजिर हुई थी दोबारा से शहबानों के अंदर हाजिर हो गई। और उसने शहबानों से कहा हम साथ हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये शहबानों खुद से बोल रही थी, लेकिन औरत के अंदर से एक मर्द की आवाज़ थी जो पूरी फैमिली बैठी सुन रही थी, जिसके हाथ पांव मुड़े हुए थे, आंखें ऊपर की तरफ टर्न हो गई थी, और बाद में जब उसने मुंह खोला तो अंदर से कोई मर्द था जो बोल रहा था गरजदार आवाज़ में, हम एक नहीं साथ हैं। जो तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पास आके बैठता है वो एक नहीं है, वो साथ हैं, बारी बारी अपनी ड्यूटी देते हैं। इसको अस्पताल ना लेके जाना, कोई इसका अस्पताल में इलाज नहीं कर सकेगा, अब ये हमारी है और हमारे ही बस में है, तुम जितना जोर लगा लो इसको ठीक नहीं कर सकते। कुछ और भी इस तरह की बातें की जो मैं निकाल रहा हूं, एंड में आपको बताता हूं कहानी क्यों सुना रहा हूं। उसके बावजूद फैमिली ने पढ़ाई करते रहे, डेफिनेटली हाजिरी हुई थी, समझ गए थे ये माँ नहीं बोल रही है, वही बोल रहा है। तो बेटी ने हिम्मत करके ये भी पूछ लिया था कि तुम्हें किसने भेजा है, तो बोलने वाले ने कहका लगा के नाम भी बता दिया था। और कुछ देर के बाद वो चले गए।
माँ होश में तो आ गई, लेकिन वो बाजिद हो गए कि इसको डॉक्टर के पास हम ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि जो मखलूक भी ये हाजिर होकर अगर हॉस्पिटल से मना करी, इससे पहले भी तो हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, इसका मतलब ये फिर डॉक्टर हैं काबिल, वहाँ पे लेके जाना चाहिए। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने चेकअप किया और वही उन्होंने कहा इनको एडमिट करेंगे हम, कुछ दिन यहाँ पे रखेंगे हम इनको, तकरीबन ट्रीटमेंट इनका चलता रहेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। उनको एक रूम दे दिया गया। वहाँ पे फैसला ये हुआ बेटी और बेटा माँ के साथ रहा करेंगे। एक बेड शहबानों को मिला, साथ वाला जो एक छोटा सा बेड था वो बेटी के लिए, और नीचे बेटा मैट्रेस बिछा के रात को सो जाता। वहीं पे एक अलमारी भी लगी हुई थी। दिन के टाइम, शाम को, रात को, किसी भी टाइम अलमारियां खुद ब खुद खुल जाती। उनकी जो कबर्ड होती हैं, जिस तरह खींच के बाहर निकालना पड़ता है, वो खुद से ऐसे खींच जाती है और खुद से बंद हो जाती। बच्चे देखते, अब आदी तो हो गए थे लेकिन खौफजदा हो जाते। वो आंखों से उनको इतना भी एहसास हो गया, जिन्होंने कहा था कि हम नहीं छोड़ेंगे, अब ये हमारे ताबे है, वो यहाँ पे भी थे, अलमारियों को खोल खोल के अपना आप महसूस कराते थे हम यहाँ पे हैं। लेकिन नज़र अब भी अगर किसी को आता था तो वो शहबानो थी, वो काला अब भी इस कमरे में उसको नजर आता था, खड़ा हुआ, बोलता नहीं था, ब्लैक, काला स्याह, सिर्फ लाल अंगारे की तरह, कोयले की तरह, दहकते हुए लाल कोयलों की तरह उसकी आंखें थी। लेकिन एक दिन सब सो रहे थे, बेटी अपने बिस्तर पर सो रही थी। यह अभी कुछ दिन पहले की बात है। वह गहरी नींद में थी। तो नीचे जो भाई लेटा हुआ था, शायद वो दुखी था, परेशान था या क्या था, उसने अपना हाथ नीचे से ऊपर किया और बहन का इस तरह हाथ पकड़ के ऐसे मुट्ठी ऐसे बंद सी कर ली, जैसे आम इस तरह मुट्ठी बंद कर लेते हैं, इस तरह मुट्ठी उसने बंद कर ली। बहन गहरी नींद में थी, लेकिन जब उसका हाथ पकड़ा और मुट्ठी बंद की तो वो एकदम से जाग गई। लाइट जो जल रही थी वो नाइट वाली जल रही थी, वो जो जीरो का बल्ब जल रहा होता है, मतलब फुल लाइट नहीं थी। तो उसने कहा क्या हुआ है भाई, दुखी है या क्यों है? भाई ने मेरा हाथ इस तरह क्यों पकड़ लिया है? कोई दुख वाली बात तो नहीं? उसने मुड़ के मां की तरफ देखा, वो सो रही थी। लेकिन एक बात उसी लम्हे जो बहन ने महसूस की वो ये थी, वो जिस हाथ ने मुट्ठी में उसको पकड़ा हुआ है वो बहुत ही नर्म हाथ है। उसको जब ये एहसास हुआ कि हाथ बहुत ही नर्म है तो उसने उस हाथ को दबाया है। जब दबाया है तो उसको एहसास हुआ कि इस हाथ के अंदर तो हड्डियां ही नहीं है, ये तो फोम का बना हुआ हाथ है। ये सिर्फ सॉफ्ट या बिल्कुल नर्म नहीं है, बल्कि ऐसा हाथ है इसके अंदर हड्डियां नहीं है। हर इंसान के अंदर एक हाथों में हड्डियां हैं। जब आप पकड़ के इस तरह दबाते हैं हाथ को तो हड्डियां महसूस होती हैं। तो उस हाथ को जब उसने जोर से दबाया तो उसमें हड्डियां नहीं थी, वो फोम की तरह प्रेस हो गया। और उसी लम्हे उसने हाथ का जब पीछा किया तो वो हाथ नीचे के से आ रहा था एकदम से। वो जब नीचे, और उसने क्लियर उस वक्त हाथ को देख भी लिया था, काला स्याह हाथ, वो यकीनन उसके भाई का हाथ नहीं था। और एकदम से उसने हाथ को छोड़ा और मुड़ के जब नीचे देखा तो भाई करवट लेकर गहरी नींद सो रहा था। और जितनी दूर वो करवट लेकर जा चुका था, मतलब लेटा तो नीचे था लेकिन करवट लेकर इतनी दूर चला गया था कि उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। और वो काला स्याह हाथ भाई का नहीं हो सकता था, जिसमें हड्डियां ही नहीं थी। ऐसे था जैसे हवा का बना हुआ हाथ हो, हवा भरी हुई। उसने उसको प्रेस किया तो बिल्कुल खत्म सा हो गया और वो एकदम डर के बैठ गई। उसने फौरन भाई को उठाया, वो भी गहरी नींद से जागा। उसने कहा क्या हुआ है? तो उसने उसको वाकया सुनाया, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है बेड के नीचे से। भाई ने भी नीचे इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। तो उसी वक्त वो जो अलमारियां खुलती थी खुद ब खुद, वो अलमारियां खुली तो बहन और भाई दोनों समझ गए कोई और नहीं, ये वही ही है जो अपना आप महसूस करा रहा है। उन्होंने मां को नहीं जगाया क्योंकि वो काफी मुश्किलों से गहरी नींद सोई थी। शहबानो कहती है हॉस्पिटल में मुझे कुछ सुकून तो मिल गया था, ड्रिपें लग रही थी, मुसलसल ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन अब भी मुझे जब दिल चाहता उनका वो सोया चबोते थे, मुझे नीचे आग लगा देते थे। कमर के नीचे आग लगती है, इससे मैं तड़पती थी, ऊपर छलांगे मारती थी। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा ऐसा रिलीफ सा मिला था, हल्का सा मैं अपने आप को बेहतर महसूस करने लगी थी।
लेकिन बेटी ने ये वाकया माँ को नहीं बताया कि माँ घबरा जाएगी। 1 महीना वहाँ रखने के बाद डॉक्टर ने उनको वहाँ से छुट्टी दे दी। घर पहुँचने के बाद तबीयत के अंदर उनको बेहतरी तो महसूस हुई, लेकिन अंदाज़ा हुआ वो अपनी माँ की सेहत को बेहतर करने के लिए जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म कर चुके हैं। हर उस आमिल को जिसका भी उनको पता था वो पैसा दे चुके हैं, लेकिन माँ थी कि जो आज भी नहीं कह सकते थे उनकी तबीयत कैसी है। शहबानों ने कहा है कि मेरे बेटों ने मेरी बहुत खिदमत की, बेटियों ने मेरी बहुत खिदमत की, शौहर ने भी बहुत ख्याल रखा, लेकिन आज भी वो शदीद तकलीफ़ में, अब भी बैठे बैठे वो कहती है मेरे अंदर हाजिरी हो जाती है। मेरे पास जब ये केस आया, उन्होंने अपनी तस्वीर भेजी और उसके नीचे नाम लिखा, तो मैं एकदम से परेशान हो गया कि ये क्या है। तो मैंने फौरी तौर पे खुद, मुझे इस कहानी का नहीं उन्होंने बताया, मैंने फौरी तौर पे खुद से उनसे रब्ता किया। मैंने कहा मुझसे आप जब फ्री हो, मैंने मैसेज छोड़ दिया, वॉइस मैसेज, आप मुझसे रब्ता कीजिए। उन्होंने, उनके बेटे ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये तो बड़ा सीरियस केस है और सीरियस केस में मैं खुद रब्ता करता होता हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे रब्ता किया, मुझे अम्मी से बात कराई है। तो मैंने अम्मी से बात की और मैंने कुछ उनको हिंट्स देने शुरू किए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें किसी ने आपका बताया था तो आपकी तरफ आए हैं, लेकिन आपने जो हिंट्स दे दिए वो बिल्कुल सही है। मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें, मतलब शैडो का उनको इस तरह बैठा जो नज़र आता था उसके बारे में मैंने उनको बता दिया था, आपके साथ अटैचमेंट है इस तरह की, और ये कुछ चीज़ें उनकी जो थी मैंने क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा जो कुछ आपने हमें बताया है उससे अंदाज़ा यही होता है कि शायद आपकी तरफ से हमें शफा मिले, अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए वसीला बनाया, आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। मैंने कहा मेरी बहन मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम करता हूँ, मेरा एक प्रोग्राम इसीलिए है, मैंने लिखा हुआ है, उस पर मैंने तरीका भी सिखाया हुआ है कि आप खुद से अपना तोड़ कर सकते हैं। मकसद भी यही है इन आमलों से जान छुड़ाने के लिए कि अल्लाह का कलाम इस नीयत से पढ़ें कि या अल्लाह इस कलाम के अंदर तासीर है, मैंने दिल से पढ़ा, नीयत। असल में आज ये जो कहानी सुनाई है, जो मैं आखिर में जो मैं बात बताना चाह रहा था, मैंने कहा ना जो आखिर में बताऊंगा, उन्होंने फौरी तौर पे मुझे कहा, उन्होंने कहा मेरा दिल पहली दफ़ा कह रहा है कि आप मेरा इलाज कर लेंगे। मैंने कहा क्यों? कुछ उन्होंने बातें कही। तासीर, आपके सवाल जो मैंने शुरू किया था उसमें मैंने पहले प्रोग्राम में जो कहा था आज फिर कहने जा रहा हूँ। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कि मैंने आउज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ी है, तमाम लोगों को पढ़ना आती है। फिर मेरी बिस्मिल्लाह और आउज़ बिल्लाह में तासीर है, दूसरों की में तासीर नहीं है। उसकी क्या रीज़न है? उसमें कई रीज़न हैं, लेकिन मेन रीज़न एक है, उसको कहते हैं यकीन कामिल। जिस ज़ात पे आप यकीन कामिल करके कहेंगे ये ले मैंने इस ज़ात का कलाम पढ़ा, देखता हूँ ठीक कैसे नहीं होगा, अब ठीक हो जाएंगे। अगर इस शक में पढ़ेंगे यार मैं देखता हूँ पढ़ के ठीक होता हूँ, यानी नहीं ठीक होंगे। यकीन कामिल पहली शर्त है। दूसरी शर्त, पहली और आखिरी मस्ट है जो, वह है यकीन कामिल, तासीर पैदा होगी। दूसरी, रब की मखलूक से प्यार करें। इबादत तो सारे करते हैं ना भाई, मैं कहूँ आप इबादत करें तो पहुंची हुई हस्ती बन जाएंगे, मैं ये नहीं कभी कहता ना कभी कहूँगा। इबादत तो सारे करते हैं, अपने लिए करते हैं ना, दूसरों के लिए नहीं करते। जब आप रब की मखलूक से प्यार करेंगे तो फिर रब आपसे प्यार करेगा। आप रब की इबादत करेंगे इसलिए प्यार नहीं करेगा, इबादत तो फ़र्ज़ है, करनी है। आप उसकी उस मखलूक से प्यार करेंगे जिसको ज़रूरत है आपके प्यार की, खाना खिला के, मोहब्बतें बांट के, अच्छी अच्छी बातें करके, उनको हंसा के, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके, जिस तरह भी उनका ख्याल रख सकते हैं। और इस तरह के दिखावा ना हो, आप उसकी मदद करें और आगे बढ़ जाएं तो उसको पता ही ना हो किसने मदद की हो, तो वो यूं हाथ उठा के कहा है कि जो भी था, खुदा से इस तरह मुखातिब हो कि जो भी था या मेरे मालिक उसके लिए दुआ करें, तो उसका सिला मिलता है। इसलिए दुआओं में तासीर पैदा होती है। ये नहीं है कि कोई पहुंची हुई हस्ती है तो उस पहुंची हुई हस्ती ने कोई करोड़ों चिल्ले कर रखे हैं, जिन तो उसके चचा के फूफो के बेटे हैं। नो, कुरान मजीद ही वाहिद हल है, लेकिन तासीर उस वक्त पैदा होगी उस आयत के अंदर जब आप हकूकुल इबाद, अल्लाह के हकूक पूरे करेंगे। हकूकुल्लाह और असल हकूकुल इबाद, बंदों के हकूक पूरे करेंगे और रब्बे कायनात पे यकीन कामिल करेंगे तो आपकी आयतों में तासीर पैदा होगी। आपके सवाल में जो मैंने सिखाया था तोड़, मैंने उनको पहले तो लिंक भेजा। मैंने कहा इंशाल्लाह मेरी ज़रा तबीयत बेहतर हो जाए, 3-4 दिन मैं लूँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है,
आज ही उनको मैंने लिंक भेजा, एपिसोड मेरे ख्याल में 12 है, मैंने उनको भेजा है, या आपके सवाल एपिसोड 12 मैंने भेजा है कि इसमें जो तरीका है, पहला तरीका आप ये कीजिए। अब इतना मुश्किल उनका ये है कि आमलों के पास गए हैं, फलाने के पास गए हैं, पटराटा शरीफ गए हैं, फलां फलां फलां। तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा एपिसोड 12 में मैंने जो तरीका सिखाया, पहले वो कीजिए, 7 बेरी के पत्ते जिनमें सुराख ना हो, वो तरीका पहला करना है। तो ये तो कोई भी सिखा सकता है, बता सकता है, लेकिन अगर वो बताएंगे, सिखाएंगे, तो फिर वो रोज़ी कहाँ से कमाएंगे, वो पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो मैंने कहा पहला काम वो कीजिए, इंशाल्लाह मुझे 3-4 दिन दीजिए, मैं ज़रा बेहतर हो जाऊँ। मैं अभी सही तरीके बैठ भी नहीं पाता, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको पानी दम करके देता हूँ, आप पीजिए, अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह आप पे होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। और उनके लिए आप लोग भी दुआ कीजिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माह रमज़ान है, कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला ने तो सारा साल हमें हुक्म दिया है, सिर्फ माह रमज़ान में नहीं। किसी शख्स ने बड़ा खूब कहा, उसने कहा यार रोज़ा क्यों रखते हैं? उसने कहा जी सिर्फ रोज़ा नहीं रखते, झूठ, फरेब, मकारी, धोखाधही, सूद, ये वो हर कामों से बचना होता है रोज़े में। उसने कहा यार बड़े तुम तो लकी हो, तुम्हें तो 1 महीना बचना पड़ता है, हमें तो सारा साल बचना पड़ता है। असल में तो सारा साल हमें ये काम करने चाहिए, लेकिन ये माह रमज़ान है। इर्द गिर्द लोगों को ढूंढिए, उन लोगों को नहीं जो आपके घरों की बेल बजा के आपको कहते हैं जी कुछ दे दें, राशन दे दें, फलां दे दें। नहीं, वो तो हर घर से कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। आप ढूंढिए, अगर अल्लाह को राज़ी करना है, उन लोगों को जो मांगते नहीं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो मांगते नहीं हैं आपसे, लेकिन असल में वो ज़रूरतमंद है। उनको ढूंढिए, उनके घर में राशन पहुंचाइए। वो जो ऊपर है ना, वो आपसे राज़ी होगा। सो इंशाल्लाह इस बहन की कहानी सुनाने का मकसद ये था, अल्लाह ताला हिदायत दे उन तमाम मामलों को जो इस तरह लूट रहे हैं। सो आपके सवाल में जितनी भी ये मैंने तरीके बताए हैं, खुदा की कसम इन बहन के लिए भी वही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ यकीन कामिल बनाइए, सब काम हो जाएंगे। तो बाकी जिन लोगों के इस तरह के इश्यूज़ हैं वो मुझे भेजते रहते हैं, मैं हल करता भी रहता हूँ इंशाल्लाह, और हल करता भी रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं इस तरह मेरे साथ चाहिए। सो आज उनकी कहानी सुनी तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आज ही बैठ के उनकी कहानी सुना दी। बहुत उलझी, बहुत सारी बातें इसमें से मैंने निकाल दी हैं, मुझे नहीं अच्छा लगा कि उनकी पर्सनल बहुत सारा था, मैंने वो निकाल दिया उसमें से। लेकिन उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरी इस बहन को खुशियाँ दे, उनके बच्चों को अल्लाह ताला खुशियाँ दे, और इंशाल्लाह इस स्टोरी का सिलसिला जो जारी रहेगा। तो ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए भी, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।